हम अपने जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे होते हैं, कोई भी जीवन में संघर्ष का समय चल रहा होता है, कोई भी ऐसी दिक्कत होती है जो काटने से भी नहीं कट रही है, तो आप सबके घर में, हम सबके घर में तुलसी जी लगी हुई होती है। तो तुलसी जी जो है, यदि कुछ इस प्रकार के संकेत देती हैं, कुछ उनसे आपको ऐसे इशारे मिलते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय का जो है वो एक बहुत बड़ा आईना जो है आपके सामने खुद है। बस दिक्कत यह है कि हम उस आईने को समझ नहीं पा रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो असल में धुंधली है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे सबके घर में जो तुलसी होती हैं, वो तुलसी कैसे आपके भाग्य बदलने का संकेत देती हैं, कैसे आपके दुख कटने का इशारा करती हैं। और कुछ ऐसे भी इशारे होते हैं जिनको कि आप यदि आपके घर में होने लगे तो दुर्भाग्य सूचक होते हैं ये इशारे। तो इन इशारों से कैसे बचना चाहिए, ये चीज़ आपको जानना चाहिए। देखिए, ये तुलसी की विशेषता बताना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आप सभी तुलसी जी की विशेषता को जानते हैं। सुहागिन महिला यदि प्रतिदिन माता तुलसी में 1 लोटा जल देती है तो उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। सुहागिन स्त्रियों के लिए वृंदा यानी कि तुलसी सौभाग्यदायिनी है। इनका आशीर्वाद जो है वो सुहागिन महिलाओं के जीवन में मतलब अखंड सौभाग्य को प्रदान करता है। तो माता तुलसी की विशेषता इतनी है। यदि रामायण काल की बात कहें तो जब माता सीता का पता लगाने लंका में हनुमान जी गए, तो वहाँ चारों तरफ पूरी राक्षसी सेना थी, चारों तरफ राक्षसी लोग थे, राक्षस थे, चारों तरफ राक्षसी प्रवृत्तियों के कारण कहीं कोई देवी देवता का निशान नहीं था। लेकिन वहीं उसी घर में उसी लंका में एक घर ऐसा था जिस घर के सामने माता तुलसी लगी हुई थी और दरवाजे पे राम राम लिखा हुआ था। बिना बताए किसी भी चीज़ के संकेत को समझे भगवान हनुमान जी ने समझ गए कि ये जो घर है वो किसी राम भक्त का है। तभी दरवाजे पे तुलसी जी लगी हुई है और राम राम लिखा हुआ है। तो ये जो तुलसी जी दरवाजे पे लगाने का प्रचलन है वो आज का नहीं है। असल में रामायण में भी वर्णन मिलता है, ऐसे अनेकों वर्णन है कि घर में तुलसी लगाने की क्या महत्ता है, क्या विशेषता है। बल्कि शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि यदि घर में तुलसी नहीं है तो आपका घर मतलब स्मशान के समान माना जाता है। इतना महत्वपूर्ण है घर में तुलसी का होना। लेकिन देखिए, तुलसी जी कुछ संकेत देती हैं, कुछ इशारे देती हैं, और यदि ये चीज़ आपके घर की तुलसी के साथ होने लगे तो थोड़ा सा समझिए, उस चीज़ को समझिए कि क्या ये संकेत आपके लिए अच्छा है, बुरा है। और यदि ये संकेत आपके साथ अच्छे होने लगते हैं तो रामायण काल में भी कहा गया है, शकुन अपशकुन का बहुत महत्व बताया गया है कि जब माता सीता जो थी वो अशोक वाटिका में थी, भगवान श्री राम लंका पे चढ़ाई करने वाले थे, तो माता सीता जो थी वो एक जगह प्रसंग आता है शकुन हुए सुंदर सुगनाना। तो शकुन अपशकुन ये आज की बातें नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तो यही शकुन अपशकुन की बात हम करने वाले हैं, जो कि माँ तुलसी से आप समझ सकते हैं कि आपका घर जो है वो आने वाली परेशानियों से बचा हुआ है, और अब आने वाले समय में आप जिस किसी भी समस्या से जूझ रहे थे वो दूर होने वाली है। तो दोस्तों, इससे पहले एक प्रार्थना है आपसे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया आप तक तो फॉलो कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो जब मुझसे फ़ोन पे बात होती है तो एक चीज़ कहते हैं, एक बात कहते हैं कि इस चीज़ का इशारा हमको सपने में मिला था। या फिर बहुत सारी महिलाएं जो थी वो मतलब इस समय की बात मैं आजकल कह रही हूँ, वो अपनी तुलसी का ध्यान नहीं देती है। आप सब लोग मत समझिएगा, और तुलसी सूख जाने पर बिना मतलब के अफसोस करती है। तो पहली चीज़ तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने घर की तुलसी को बहुत अच्छी तरह से रखिए। जब बहुत धूप होती है तो उनको छाया में रखिए, जब बहुत बारिश होती है तो उनके गमले में से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकालिए, बहुत मीठा मत चढ़ाइए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यानी कि कहें कि तुलसी को प्राणों के समान सहेज करके रखिए, बहुत प्रेम से रखिए। और इसके बाद यदि तुलसी आपकी सूख जाती हैं, यदि आपकी तुलसी सूखने लगती हैं,
तो ये शुभ शकुन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बारिश में जब तुलसी सूखने लगे या फिर तेज़ गर्मी में भी देखिए तुलसी सूखती नहीं है यदि हम प्रॉपर उनकी देख रेख करें तो, लेकिन सूखने लगती हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है कि ऐसा क्या मतलब आपको करना है। इसके लिए मैं बताती हूँ, तुलसी सूख जाती है तो पहले तो आपको जो चीज़ें मैंने बताई उस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद भी तुलसी सूखती है तो उस स्थान पे तुरंत नई तुलसी ला करके लगाइए। गुरुवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, आप तुलसी नई ले आइए और तुरंत लगाइए उसी स्थान पे। तुलसी सूखना परिवार के लोगों पे आने वाली विपदा का संकेत है, तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, जब मेरी फ़ोन पे बात होती है तो बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग समस्याएं बताते हैं और दिल से बताती हूँ। कभी कभी ये समस्याएं सुनते सुनते मैं खुद इतनी नकारात्मक हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं, मेरे शरीर में भी उत्साह खत्म हो चुका है, एनर्जी खत्म हो चुकी है। लेकिन आप तो जानते हैं जिसका जो काम है उसको तो करना ही है। इसी तरह एक महीने की बात है, एक महिला का फ़ोन आया था मुझसे कि हमारे घर में जो तुलसी है वो जल गई हैं। देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब जो मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा है वो खुद बहुत हतोत्साहित है। ऐसे में मेरा काम तो उसको बिल्कुल भी डराना नहीं है, उपाय बताना है। लेकिन तुलसी यदि जलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही भी है हमारी। तुलसी के पास बिल्कुल भी जलता हुआ दिया न रखें। उन्होंने बताया कि किसी बच्चे से उन्होंने दीपक रखवाया, फिर कपड़ा पकड़ा जो तुलसी जी पे हम लोग उड़ाए हुए होते हैं, फिर कपड़े के माध्यम से तुलसी जल गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुलसी जी को उनके गमले से, उनकी जो मतलब आपने जहाँ तुलसी लगाई है थोड़ा सा दूरी पे दीपक रखें, कोई बात नहीं है। बिल्कुल तुलसी में रखना दीपक अनिवार्य नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि प्राणों के समान सहेज कर तुलसी को रखें। तो यही काम आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो आप मेरी बातों को समझिए, जो डरा हुआ खुद ही है कि तुलसी जल गई तो दीदी मैं क्या करूं, अब मैं उसको और क्या बताऊं। लेकिन सच तो यही है कि तुलसी का जलना हमारे आपके लिए, किसी के लिए शुभ नहीं है। इस ऐसे में यदि ऐसा कुछ कभी किसी के साथ होता है तो तुरंत ही तुलसी में गाय का कच्चा दूध डालिए। जहाँ पे तुलसी जली हुई है, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, तो वहाँ रखिए और तुरंत एक नए स्थान पे तुलसी ले आकर के लगाइए। कभी भी घर को तुलसी के बिना खाली न रखें। अधिक मास चल रहा है तो भी आप तुलसी लाकर लगा सकते हैं। अब अगली चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हो कि जिससे आपको बहुत अच्छे और शुभ शकुन मिले। अब मैं उस मुख्य बिंदु पे बात करती हूँ। देखिए, यदि आपके घर में तुलसी कभी नहीं सूखती हैं, थोड़ा बहुत लापरवाही भी हो जाती है, 2-4 दिन जल भी नहीं पड़ता है, लेकिन तुलसी जी की असीम कृपा है आपके परिवार पे, ये माना जाएगा। और ऐसा होता है कि पहले तुलसी सूखती थी, लेकिन अब आपकी सेवा, लगन, मेहनत, दिया, पूजा, इससे तुलसी जी प्रसन्न हो गई। अब आपके घर से तुलसी कभी खत्म नहीं होती है। यहाँ तक कि एक तुलसी सूखती है तो तुरंत उनके क्यारे में नई तुलसी आ जाती है। तो ये सुख समृद्धि का प्रतीक है। ये प्रतीक है कि आप जो है तुलसी की इतनी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो प्रसन्न है। और तुलसी प्रसन्न होने का साफ अर्थ है कि आपके ऊपर नारायण की कृपा है। तो ये बहुत बड़ा संकेत और शुभ शकुन है, क्योंकि तुलसी उसी घर में फलती फूलती हैं जिस घर में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, जिस घर के लोग सात्विक होते हैं, भगवान नारायण को मानने वाले होते हैं। बाकी घरों में तुलसी समय से सूखती हैं, लगाई जाती है, लेकिन उस घर से तुलसी कभी नहीं जाती है जिस घर में हमेशा नारायण की पूजा होती है और सभी लोग जो है सज्जन विचारों वाले होते हैं। और ये शास्त्रों की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। जिस घर की महिला संतोषी और संस्कारी होती हैं, अतिथियों का सत्कार करने वाली होती है, उस घर से तुलसी कभी नहीं जाती हैं। तो आपके घर ऐसा होता है तो ये भगवान की साक्षात कृपा है। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, यदि किसी के घर में होता है तो आप लोग अपने अनुभव से देख लीजिएगा। कई लोग जो हैं वो मुझे अपनी फ़ोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पे। हालांकि मैं व्हाट्सएप देखती नहीं हूँ, लेकिन जब उनकी हमारी बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि एक बार देख लीजिए, तुलसी जी को देख लीजिए, एक बार हमारे घर का मंदिर देख लीजिए। मतलब जैसे कि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट होती है हमारी, तो जो भी चीज़ें, तुलसी देख लीजिए, हमारे घर का मंदिर देख लीजिए सही दिशा में है या नहीं। तो जब मैं तुलसी देखती, इतनी सुंदर और इतनी हरी भरी और इतनी बड़ी होती है तुलसी कि मन खुश हो जाता है। एकदम लहलहाती हुई बड़ी तुलसी, मतलब मिट्टी में लगाने के बाद। और मैंने तो इतनी बड़ी तुलसी कई लोगों की देखी है कि मन खुश हो जाता है। तो ऐसी तुलसी क्या कहती है मैं बता रही हूँ। ये साक्षात आपकी सफलता का, आपकी उन्नति का, आपकी परेशानियों के खत्म होने का संकेत देती है। यदि तुलसी आवश्यकता से अधिक बड़ी हो रही है तो ये कोई सामान्य संकेत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपके घर की तुलसी सामान्य से अधिक बढ़ती हैं, लहलहाती हैं, बिल्कुल हरी रहती हैं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि
क्या करें, तुलसी को श्यामा लगाएं, तुलसी की रामा लगाएं? देखिए, इसके बारे में तो मुझे कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ जो भी तुलसी हो घर में रहने दीजिए, लगाइए ज़रूर एक तुलसी, और एक नहीं 2 लगाइए, 3 लगाइए, लेकिन तुलसी जी की गमले को कभी खाली मत छोड़िए। हमेशा तुलसी जी के, अच्छा मैंने एक उपाय बताया था कुछ दिन पहले कि तुलसी जी में एक दीपक जलाइए और उस दीपक के पास 5 मिनट बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सारे लोगों को कहा था और वो आप लोग कर भी रहे होंगे चातुर्मास तक, तो बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है। कई लोग मुझसे फ़ोन पे भी बात किए तो बता रहे हैं कि ये 5 मिनट बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, हमारे काम बनने लगे हैं। तो आप लोग जो पहले से कर रहे हैं वो तो करिए, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं अब मत शुरू करिएगा, बीच से शुरू नहीं किया जाता है। बस याद आ गया कि तुलसी इतनी चमत्कारी, इतनी प्रभावशाली है कि 5 मिनट वहाँ बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कई लोगों के काम बनने शुरू। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 20 सालों तक हमने जो सुख नहीं देखा आज वो सुख हमें मिल रहा है। तो बहुत खुशी होती है दोस्तों। मेरी मेहनत तो इसीलिए होती है ना कि आप लोग के काम बने। और मैं तो इतना मानती हूँ कि चलिए सभी को नहीं, लेकिन जो लोग सुनते हैं, जो लोग जानते हैं, उनमें से कुछ लोगों को भी फायदा हुआ ना, तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। तो ये काम आप लोग यदि कर रहे हैं तो करते रहिए, बहुत चमत्कारी है। हो सकता है कि चातुर्मास समाप्त होने के बाद आपके काम पूर्ण हो, लेकिन उसको कंटिन्यू रखिए आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और है जो कि आपसे कहना है, तुलसी घर में और क्या संकेत देती हैं जिससे हमारे भाग्य बदलने का संकेत हमें मिलता है? यदि माता तुलसी पूजा करते समय आपकी, और आप देखते हैं कि किसी भी तरह से तुलसी के पत्ते इधर उधर गिरे हुए हैं, तो आप उनको समेटिए। सब मिला जुला कर यदि आप उनका सम्मान करेंगे तो वो घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। और निश्चित रूप से आप लोग देख लीजिएगा, जिन घरों में हमेशा तुलसी होती है, जिन घरों में तुलसी आवश्यकता से अधिक बड़ी होती है, जिन घरों की तुलसी हमेशा लहलहाती रहती है, जिन घरों की तुलसी में समय से रहने वाले जो है ध्यान देते हैं, उन घरों में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता है। उन घरों में कभी बहुत बड़ी भयंकर बीमारी नहीं आती है। उन घरों में कभी बहुत बड़ा कलह नहीं आता है। और निश्चित रूप से दोस्तों, यदि आपके साथ ये चीज़ पहले नहीं होती थी और अब होने लगी है, तो विश्वास मानिए अब भाग्योदय होने का संकेत आपको मिलने लगा है। और तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, ये साक्षात हरिप्रिया है, विष्णु जी की प्रिया हैं, और इनका संकेत कभी खाली नहीं जाता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आपको कुंडली दिखाना हो तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अब तक मुझे फॉलो नहीं किए तो आप जो है फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।